हाँ जी, कल हमने किया था कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। एक क्वेश्चन में डिविजिबल प्रॉफिट गिवन था, एक क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट, और दोनों ही क्वेश्चंस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी अलाउ किया जा चुका था। एक पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन था, एक नॉर्मल क्वेश्चन था। दोनों के टीएस के क्वेश्चंस आपको करवा दिए थे। यहाँ पर वो 4 क्वेश्चन है जी, 4 के 4 अगर एक बार सॉल्व कर लोगे दोबारा से तो आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। आइए जी, जरा खोलिए टीएस 2025 एक्सक्लूडेड क्वेश्चन सिंगल पेज असाइनमेंट। हाँ जी, बेटा वो तो इन लोगों ने 2 बार लेके मुका दी। इसके साथ शेयर कर लें। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, पढ़ लो जरा क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ लिया जी? पिछले से पिछले साल तक ये बुक का क्वेश्चन था, वो लिखा भी हुआ है जी, लिस्टेड क्वेश्चन नंबर 75। पढ़ लिया? क्या दिक्कत हुई है बताइए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दिया, कितने %? कितने साल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था कि नहीं देना था? लेकिन हमने अब क्या करेंगे? वापस लेंगे। लेंगे जी। ऑन द अदर हैंड नवीन और कादिर एंटाइटल्ड किस चीज के हैं? सैलरी के। वो दे दी? नहीं दी। कैपिटल्स क्या हैं? फिक्स्ड। कैपिटल्स क्या हैं? और दोनों साल रेशो सेम थी कि डिफरेंट? नेसेसरी क्या पास करनी है? एडजस्टमेंट एंट्री। चलिए जी, सेटअप समझ में आ गया? हाँ जी, स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट टू बी credited to partners current account because the capitals are, name of the partners please. Naveen, Kadir, Rajesh. Capitals please. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने % है? 6%। कैपिटल प्लीज। 4 लाख का 6% 24,000। 4 6 24, 4 3 12 14, 14,400 देख लेना जी एक बार। नेक्स्ट का 6% इसे 24 है तो ना, इसका तो डिफरेंट होगा। फिर दोबारा बोलना जरा, सेकेंड वन की कैपिटल का 6%, 6 6 36 6 18 21 600 जी। डन है जी? देना है?
कि लेना है? स्टेटमेंट का नाम क्या है? देने वाली स्टेटमेंट। चलिए एक और आइटम है, क्या है जी? 30 4 3 12 14,000 जी। किसकी है? आगे जी 16,000। बस जी। राजेश की सैलरी है। यहां तक क्लियर है जी? प्रॉफिट्स गिवन है आपको क्वेश्चन में? प्रॉफिट्स गिवन है क्वेश्चन में, तो उतने भी होंगे जितने में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी निपट जाए। यस और नो? हाँ भाई, फिर से पूछ रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है उन्हें कि लेना है? नॉर्मल सिनारियो अगर याद हो, व्हाट वी डू विद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने पार्टनर को देना होता है कि लेना होता है? उसे अलाउ करना होता है कि चार्ज करना होता है? लेना है। शुड बी अंडर ब्रैकेट्स। तो ये भी हमने उनसे लेना है, दे चुके हैं, लेकिन देना नहीं था इसलिए वापस लेना है। आंसर ब्रैकेट में है ना? अब क्या कर दिया? तो जो भी आंसर निकल कर आएगा उसे एडजस्टमेंट टेबल में क्या करेंगे? डेबिट। डन। अगर स्टेटमेंट शोइंग डेबिटेड है तो जो कुछ हमने उनसे लेना है स्टेटमेंट वही बता रही है, तो फिर ये आ जाएगा क्या? बिना ब्रैकेट के। और ये आ जाएगा, ये आ जाएगा ब्रैकेट के साथ। तसल्ली कर लो नहीं, चल ऋतिक रोशन ही रहा। सैलरी देनी है कि लेनी है? पार्टनर, फर्म ने पार्टनर को सैलरी देनी है कि लेनी है? हाँ जी। ऊपर स्टेटमेंट का नाम क्या है? लेने वाली आइटमों की स्टेटमेंट। तो देने वाली आइटम जो है वो फिर अंडर द ब्रैकेट हो गई, ये उनसे लेने वाली आइटम। तो 24 माइनस 14 जी 10, 5600, 14,400। एडजस्टमेंट टेबल, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। डन हो गया जी? हाँ जी। 10,000, 5600 एंड 14,400। 15 5 20 10 3। व्हाट्स द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? हाँ जी। कितने साल ये कार्यक्रम किया अपन ने? नो प्रॉब्लम। पहले साल जी 10, ये 30,000 आ गया। व्हाट्स द रेशियो इन द फर्स्ट ईयर? 3:1। 15,000, 10,000 और 5,000, 30,000। डन हो गया जी? आपकी कैपिटल फिक्स्ड है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम रहना है, सैलरी फ्लक्चुएटिंग नहीं है, सैलरी भी सेम ही रहनी है, अगले साल भी अमाउंटें सेम आनी है। 10,000, 5600 एंड 14,400। टोटल गिव्स मी 30,000। इस 30,000 को अगले साल किस रेशो में करना है जी क्रेडिट? 5 3 2 ही। 15,000, 9,000 और 6,000। 2 डब्बे और बन जाएंगे जी। 15 15 30, 10 10 20, 10,000। 10 10 20, 5 5 10, 11 200, 8200 ना। 10 और 9 19, 5 और 5 10, 11 200, 19,000 माइनस 11 200 गिव्स मी 7,800। 5 और 6 11, 14 14, 28 28 800 माइनस 11,000 17,800। कैपिटल्स हैं जी हमारी फिक्स्ड। राजेश करंट अकाउंट डेबिट टू नवीन्स करंट अकाउंट टू कादिर्स करंट अकाउंट। 17,800, 10,000 एंड 7,800। क्लियर है जी? जल्दी बोलो, कुछ पूछना तो बताओ। आप ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन करना चाहते हो, नो प्रॉब्लम, यहाँ क्रेडिटेड रहने दो, ठीक है। इसे ब्रैकेट में डाल दो, इसे बिना ब्रैकेट डाल दो, अमाउंट जो है ब्रैकेट में आएगी।
डालना आपको फिर भी उसे डेबिट पे ही पड़ेगा। आई एम ओके विद दैट ऑल्सो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जी, 2 साल पहले तक सीबीएसई सॉरी टीएस गरेवाल सर की बुक में आता था, अब उन्होंने हटा दिया है। क्यूआर कोड वाली असाइनमेंट में पढ़ा होगा, मैंने अभी वो डाउनलोड ही नहीं की जी। वंस यू आर डन विद योर चैप्टर दैट क्यूआर कोड असाइनमेंट 11th में नहीं होती थी ना, होती थी, बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस होते थे 12th स्टैंडर्ड में, जहां पर आपकी किताब में इलस्ट्रेशंस खत्म होती है, एक क्यूआर कोड है, और जहां पे लिस्टेड क्वेश्चंस खत्म होते हैं वहां पे भी क्यूआर कोड है, उसे स्कैन करोगे पूरी असाइनमेंट जो है आपके पास आ जाएगी। तो वो असाइनमेंट इनके लिए शस्त्र है कॉस्ट कटिंग का। कॉस्ट कटिंग मीन्स कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग पेपर इंक, उसकी कॉस्ट जो है वो कम कर देते हैं और क्वेश्चन को उठाकर क्यूआर कोड में डाल देते हैं। तो कोई खर्चा नहीं है, क्यूआर कोड जो है डाउनलोड करो, आपके पास असाइनमेंट सॉफ्ट कॉपी आ जाएगी। तो वो आप लोग बाद में करेंगे एज अ प्रैक्टिस फॉर द होल ऑफ द चैप्टर, बोथ इलस्ट्रेशंस एंड योर लिस्टेड क्वेश्चंस। वो आपके लिए एक टूल हो जाता है टू प्रैक्टिस द होल ऑफ द चैप्टर फ्रॉम टीएस गरेवाल सर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम हिज बुक ओनली। कोई दिक्कत परेशानी जनाब? जल्दी बोलो जी। ये सारा कार्यक्रम मैंने आपको कल इन डिटेल एक्सप्लेन कर दिया था, आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए है। ये कार्यक्रम बोर्ड के पेपर में नहीं आते जी, बट आपको आना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बेसिकली उन्होंने मिसमैच कर दिया, एक वो चीज दे दी जो देनी थी नहीं दी, एक वो चीज दे दी जो दे दी है लेकिन देनी नहीं थी। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वो जो मर्जी चीज आपके सामने पेश कर दें, यू विल बी एबल टू क्रैक इट। आगे बढ़े फिर। इसी असाइनमेंट के अंदर आप देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 4। खेलूं जी रिस्क? इसके अंदर नहीं, चलो ऐसा करो, इलस्ट्रेशन जरा 54 एक बार चेक करो। टीएस के अंदर इलस्ट्रेशन 54। इलस्ट्रेशन 54। पढ़ ली? सवाल यह है कि क्या हमने ये कॉन्सेप्ट कर रखा है कि नहीं कर रखा, हाँ या ना? ये कॉन्सेप्ट कर रखा है कि नहीं कर रखा? क्या भूल गए? एंड कैपिटल केडी है, मल्टीपल ओमिशन जिसने शुरू किया था पहले यही किया था, जरा ब्रैकेट पढ़ लो। 2024, पिछले साल ही डन है। तो ये टाइप का क्वेश्चन आया, पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, फिर स्टेटमेंट बनानी है और फिर एंट्री पास करनी है। बोला तो है बेटा, वैसे भी कर लो।
ये जो असाइनमेंट दे रहा हूं जी, इसका क्वेश्चन नंबर 18 देखो। क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ दिस असाइनमेंट जी, प्लीज पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 18, कैपिटल्स कौन सी दी है जी? फिक्स्ड कैपिटल्स वैसे ओपनिंग की दी है। क्या क्या भूल गए जी? सैलरी किसकी? डन। फिर इंटरेस्ट ऑन, डन है जी। फिर कैसे बट गए? डन जी। ये करेक्ट रेशो है, इनकरेक्ट रेशो है? इज दिस करेक्ट रेशो और इनकरेक्ट रेशो? हाँ, मुंह में ही नहीं बोलते बेटा, पूरा शब्द निकालते हैं। करेक्ट रेशो, प्रॉफिट्स वर टू बी शेयर्ड इन रेशो ऑफ कैपिटल्स। रेशो ऑफ कैपिटल्स प्लीज, 2:1:1। सो प्रॉफिट्स वर टू बी शेयर्ड इन द रेशो ऑफ कैपिटल्स, जो कि नहीं हुआ। प्रॉफिट्स कैसे बटे? इक्वली। ये कार्यक्रम कितने साल में गलतियों वाला हुआ? 2 साल। कितने साल? ये कार्यक्रम भी कितने साल हुआ था? 2 साल। लेकिन इसमें और आपके वाले कार्यक्रम में फर्क क्या है? इसमें प्रॉफिट्स नहीं थे, इसमें प्रॉफिट्स हैं। यस और नो? तो इसमें प्रॉफिट्स ही नहीं थे तो फिर रिमेनिंग प्रॉफिट निकालने की जरूरत ही नहीं थी। यहां पे प्रॉफिट्स हैं और दोनों सालों के प्रॉफिट सेम है कि अलग अलग हैं? दोनों सालों के नेट प्रॉफिट सेम है कि अलग अलग हैं? दोनों सालों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सेम है कि अलग अलग है? सेम नहीं है जनाब। ओके, डन। दोनों सालों की करेक्ट रेशो भी सेम है और दोनों सालों की इनकरेक्ट रेशो भी सेम है। मल्टीपल एरर है? बोलो। स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। डन। नाम बोलना। कैपिटल्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जी। कैपिटल्स प्लीज। हाँ, 2500। फिर 2500। फिर 1250। यही है ना जी? लो जी, 1250। 1250 कितनी देर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? 1 साल का। हमारे पास कितने सालों में ये कार्यक्रम हो रहा? तो 2 साल का बना देंगे जी, इंटू 2। 5000 इंटू 2, 2500 इंटू 2, 2500। ये आ गया जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आगे बढ़ो। सैलरी किसकी है जी? बी की। कितनी जी? पर 10 आ गई जी। और जी रिमेनिंग प्रॉफिट्स, केड़े प्रॉफिट्स? 45 प्लस 33 है। 45 1 साल का, 33 दूसरे साल का। टोटल कितना हो गया जी? 70 माइनस 10 और 10 20 गिव्स मी 58। 58 को बांटना है जी। अब किस रेशो में बांटे? गलत के करेक्ट? करेक्ट रेशो क्या है जी? 2:1:1।
29,000, 14,500 एंड 14,500. 29 एंड 5 जी 34, 14, 5, 5, 15 एंड 2 17, 15 और 2 17, 17 सारा 34, 34, 34 जी 78 ना 34, 34, 68, 58, 29, 29, 45 प्लस 33, 78, 78 माइनस बी 58, 58. हाँ जी बी का 14, अच्छा 10 रह गया जी. लो जी 27. एडजस्टमेंट टेबल डेबिट क्रेडिट 34, 27 एंड 17 गिव्स अस 78. कैसे बढ़ चुका है जी ये 78,000 इक्वली, तो वापस भी कैसे आएगा 3 2 6, 3 6 18, 26,000, 26,000 एंड 26,000 ABC. एंट्री बन गई जी अपने पास 8,000 की, फिर इधर आ गई जी 9,000 की, ना इधर आ गया 1,000 और इधर आ गया जी 9,000. एंट्री स्टैंड्स एट C's करंट अकाउंट डेबिट टू A's करंट अकाउंट टू B's करंट अकाउंट. ओके जी. यस सर. 981. ये क्वेश्चन भी 5-7 साल पहले तक आपकी किताब के अंदर होती थी इलस्ट्रेशन, और वहां से निकल चुकी है जी. ये असाइनमेंट 3 है. क्वेश्चन नंबर कितना था 18. लो जी 18 डन जी. स्कूल वाले डाल देते होते हैं जी. कोई दिक्कत परेशानी है जी. 2 साल का कार्यक्रम, 2 साल का कार्यक्रम, दोनों सालों में रेशो अलग अलग थी, तो यहाँ कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए यहाँ पे डब्बे ऐड ऑन कर दिए. यहाँ पर दोनों सालों में करेक्ट रेशो भी सेम है, इनकरेक्ट रेशो भी सेम है, इसलिए हमने स्टेटमेंट ही कितनी देर की बना ली 2 साल की. स्टेटमेंट में ही सारा काम कर दिया, क्योंकि सेम ही रेशो में बटना और सेम ही रेशो में वापस लेना. कहानी क्लियर है जी. इसी के नीचे क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 तसल्ली से पढ़ लो. फिर बेटा जी सिंगल रेट की स्टेटमेंट बनाते हैं हम. फिर स्टेटमेंटें भी 2 बनती, क्योंकि आपका 45 वाला रिमेनिंग प्रॉफिट अलग कैलकुलेट होता, 33 वाला रिमेनिंग प्रॉफिट अलग कैलकुलेट होता. हाँ भाई क्वेश्चन पढ़ाओ. क्या सेटअप है बताओ. इसमें थोड़ा सा ना चेंजेस कर लो जरा. कैपिटल्स ओपनिंग है जी, वो ऐड ऑन कर लो. याद है जी अकेला प्रॉफिट वर्ड क्या होता है. सुना नहीं. चलिए ये नेट प्रॉफिट दे रखा है जी आपको. कैसे पता चलेगा नेट प्रॉफिट है. अकेला प्रॉफिट दे रखा ना जी अकेला प्रॉफिट. चलो जी बताओ क्या मिस्टेक्स हैं हमारी. पार्टनरशिप डीड है कि नहीं है. हमने फिर क्या क्या दे रखा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है. वो 4 छटा दो जी, वो अलाउड लिख लो. दे अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एंड सैलरी हाउ मच. ये दे चुके हो. जल्दी बोलो. प्रॉफिट्स बढ़ चुके हैं. कैसे. इन द रेशियो ऑफ कैपिटल. ये सारा कुछ अब हम उन्हें दे चुके हैं, और देंगे कि वापस लेंगे. तो स्टेटमेंट का नाम ही बता दो फिर. स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट टू बी डेबिटेड टू पार्टनर्स. केड़ा अकाउंट. कैपिटल अकाउंट. नाम बताओ.
ए एंड बी, आगे बढ़ो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको बता दिया, ओपनिंग कैपिटल एट द रेट ऑफ, ले आओ फिर। 2 लाख का 8% जी 16,000, आगे जी 1 लाख का 8% जी 8,000, डन है जी। ओके, किसकी जी, कितनी जी, 4,000, बी की जी, लो जी, डन है। आणि व्हाट इज 79,000 नेट प्रॉफिट। उस 79,000 में से क्या क्या माइनस करना जी, इंटरेस्ट 16 और 8 24, 4 28 और 3 31, डन है जी। 9 में से 1 गया जी 8, 7 में से 3 गया 4। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। अभी तक रिमेनिंग प्रॉफिट्स कैसे बांटते आए हो, रॉन्ग रेशो के करेक्ट रेशो। याद है जिस दिन रिमेनिंग प्रॉफिट लिखवाया था आपको बताया था ये हमेशा करेक्ट रेशो में बढ़ता है 99%, एक एक्सेप्शन आ गई। अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है जी, 48,000। पहला सवाल, क्या ये 48,000 ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है कि होना है? हाँ जी, हो तो फिर देना है कि वापस लेना है? तो कॉमन सेंस लगाओ, जैसे बांटा था वापस भी वैसे ही होगा। कैसे बांटा था, इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स, तो वापसी भी कैसे होगी, कैपिटल्स प्लीज 2 लाख एंड, तो किस रेशियो में वापस होगा जी, 2:, 32,000 एंड 16,000, 32 4 36 6 42 एंड 10 52 जी, 16 दिन 19 8 27 जी, 79 आ गया जी, आ गया जी। एडजस्टमेंट टेबल, डेबिट क्रेडिट, पहले क्या होगा जी, 52 एंड 27 गिव्स मी 79,000, बोलो ओके। वापसी अब कैसे करोगे वापसी, 1:1, बिकॉज हमने इनको कुछ भी नहीं देना था, हमने सिर्फ इन्हें 79,000 के प्रॉफिट बांटने थे। कैसे, 1:1 में। वो आ गया जी 39,500, यही बनता है जी, चेक कर लो जरा। 12,500 जी एंड 12,500, ए एंड बी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, 12,500 एंड 12,500, यही है जनाब। क्वेश्चन नंबर 19, डन है जी, बोलो। ये जी, पहले ये बताओ आपने प्रॉफिट उन्हें देना है कि उनसे लेना है, रिमेनिंग प्रॉफिट। जब आप एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं तो जब हम डेबिट करते होते थे, पहले क्रेडिट करते थे फिर डेबिट करते थे। डेबिट हम किस रेशो में करते थे, रॉन्ग रेशो के करेक्ट रेशो, रॉन्ग। जिसमें हम उन्हें प्रॉफिट बांट चुके हैं उसी में हम उनसे वापस लेंगे। ये आप उन्हें दे चुके हो, वापस लेना। स्टेटमेंट का नाम पढ़ो, क्या लिखा है, ये आप उन्हें दे चुके हो, वापस लेना। ये भी आप उन्हें दे चुके हो, कैसे दे चुके हो, 2:1, तो वापसी भी कैसे होगी, 2:1। एक्चुअली में 79,000 के प्रॉफिट में से ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, ना सैलरी देनी थी, ना उन्हें बांटना था 2:1 में, बिकॉज आवर पार्टनरशिप डीड वाज नॉट देयर। सो एक ही चीज करनी थी जी, प्रॉफिट्स बांटने थे कैसे, इक्वली, वो कर दिया जी इक्वली। डन है जी, बोलो जी। चालू हो जरा, फिर कॉपी पेस्ट करो क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा एक चीज और साथ ही समझ लो, यहां पर ये कौन सा प्रॉफिट था, सुना नीजिए मेरे को, आप चेक कर लीजिए अपने क्वेश्चन में, द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड वर दिस, ये लिखा है जी, तो ये नेट प्रॉफिट ही होगा। लेकिन अगर मैं लैंग्वेज चेंज करूं, प्रॉफिट्स ऑफ रुपीज 3 लाख, प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 15-16 रुपीज 3 lakhs वर डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन।
अब बताओ ये जो 3 लाख का प्रॉफिट है इसे क्या मानोगे, नेट प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट? प्रॉफिट ऑफ ₹3 लाख वर डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कमीशन। अगर ये लाइन लिखी हुई है इसमें आपका 3 लाख क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के नेट प्रॉफिट। पक्का? तो अगर वही मैं जो अभी आपको सिचुएशन बता रहा हूं, अगर वो सिचुएशन होती तो इसमें क्या चेंज आता? इसमें ये में एज इट इज रहता, सैलरी एज इट इज रहती, कमीशन एज इट इज रहता। आप लोगों ने बोला कि 3 लाख क्या है, नेट के डिविजिबल, तो मेरे पास ऑलरेडी डिविजिबल प्रॉफिट है तो मेरे को डिविजिबल प्रॉफिट निकालने की जरूरत है ही नहीं। यहां पे तो मेरे को डिविजिबल प्रॉफिट निकालना पड़ा क्योंकि क्वेश्चन में केड़ा गिवन था, नेट प्रॉफिट। तो फिर मैं डिविजिबल प्रॉफिट उसी रेशो में उनसे वापस ले लूंगा जिस रेशो में मैंने उन्हें दिया था। द पॉइंट इज द लैंग्वेज, द इंटरप्रिटेशन ऑफ द लैंग्वेज, कि आपको दिए हैं प्रॉफिट्स आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर दिस दिस एंड दिस। अब ये जो कलेश है ये, और जो मैं आपको बता रहा हूं 3-4 साल पहले गरेवाल सर की एक बुक आती है, आप भी बाय करेंगे दिसंबर के मंथ में, एड टू अकाउंटेंसी, मतलब अकाउंटेंसी की हेल्प करने वाली किताब। बेसिकली अकाउंटेंसी की हेल्प करने वाली किताब नहीं, तुम्हारी हेल्प करने वाली किताब, जिसमें आते हैं सैंपल पेपर्स। तो उसमें एक सैंपल पेपर में उन्होंने क्वेश्चन डाला था, मेरे को कराना पड़ता है जी क्योंकि डीएवी है ना, यहां पे बैठा है डीएवी। डीएवी स्कूल बहुत बढ़िया है, वो ज्यादा आप बताएंगे, मैं तो क्या कहता हूं, लेकिन उनका जो पेपर आता है वो तो एफिल टावर से भी ऊंचे अड़ा आता है, मतलब बुर्ज खलीफा ही होता है उनका पेपर। तो उनके पेपर में ये सारे जो न्यूक्लियर आर्सेनल वाले बम होते हैं ना, वो सब निकल कर आते हैं, तो मेरे को कराने पड़ते हैं, ताकि बाद में आप ये ना कहो जी हमें तो कराया ही नहीं। वो बात अलग है, बोर्ड का पेपर खुश हो जाता फिर सूतली बम। डन है जी? तो मैंने तुम्हें वो बता दिया। अब सॉल्व कर लो क्वेश्चन नंबर 2020। क्वेश्चन नंबर 20 जी। फटाफट जी, टाइम मत वेस्ट करो। क्वेश्चन नंबर 2020। अभिषेक, अगम, अक्षन, अनन्या जैन, अनीश, अरमान, भव, दक्ष, दिलजीत, दिव्यांशु, गौरांग, गौरव, ओपनिंग किया बेटा, गौरिश, हरप्रीत, हुकुम, जसलीन, जिविश, जॉयश, केशव गुप्ता, केशव जुनेजा, खुशी, कृषांग, कृष्णा, सिक्का, माधव, मान्या, नमन, पार्थ, प्रतीक, रायमा, सक्षम, समृद्धि, शौर्य, शिवांश, शिवास, सुमेधा, तनव, विभु, विहान, विराज, पुरग्या।
अच्छा, कौन सा क्वेश्चन बेटा? 6। डन जी डन। हाँ जी बोलो। हाँ जी सैलरी पे तो ये लिखेंगे तो बेटा, वो ए नहीं, दोनों साल ही देंगे जी। पार्टनरशिप डीड चेंज थोड़ी हो जाएगी। बेटा, जिस जिसकी फीस अभी तक नहीं आई है जमा करा दो। कि महीना पढ़ के जमा कराओगे 16 to 16? नो प्रीपेड एक्सपेंसेस, ओनली पेड व्हेन ड्यू। क्वेश्चन में जाऊँ ले आओ जी, ले आओ। हाँ जी बोलो। सर मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं कैलकुलेट। आपको बेटा टोटल वाली गेम खेलनी है यहाँ पे। आपको क्वेश्चन में गिवन है नेट प्रॉफिट, तो हम पहले निकालेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट से डिविजिबल प्रॉफिट पे जाने के लिए हम इंडिविजुअल गेम नहीं खेल सकते, क्योंकि हमें इंडिविजुअल पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो गिवन नहीं है। हमें दोनों पार्टनर्स की टोटल क्लोजिंग कैपिटल मालूम है, दोनों पार्टनर्स की टोटल ड्रॉइंग्स मालूम है, दोनों पार्टनर्स को हमने जो भी बांटा है, क्या क्या बांटा है, क्या क्या बांटा है वो तो मालूम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटा है और डिविजिबल प्रॉफिट बांटा है, लेकिन कितना कितना बांटा है वो मालूम नहीं। लेकिन हमें ये मालूम है कि हमारा कद्दू जो है वो कितने का है, 90,000 का, तो 90,000 ही बटा होगा। तो माइनस कर देंगे टोटल प्रॉफिट विच इज नेट प्रॉफिट विच इज 90,000। तो हमारे पास निकल कर आ जाएगी टोटल ओपनिंग कैपिटल। प्लस इंटरेस्ट ऑन उसी ना, टोटल ओपनिंग कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन दैट, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और डिविजिबल प्रॉफिट का टोटल है 90,000, वो तो हमने माइनस कर ही दिया। तो नाउ वी हैव गॉट टोटल ओपनिंग कैपिटल, उस पर 10% इंटरेस्ट लगाया, वी गॉट टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसे नेट प्रॉफिट में से माइनस किया, वी गॉट डिविजिबल प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट में से डिविजिबल प्रॉफिट जो है माइनस, सॉरी डिविजिबल आ गए, फिर जो तुमने पिछले पहले क्वेश्चन में किया था, एड ड्रॉइंग्स लेस डिविजिबल प्रॉफिट्स, यू गॉट ओपनिंग कैपिटल। यहां पर जो आप बोल रहे हो ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, फिर से 100 अपॉन वो वाला सिस्टम करके। भैया फोन तो कॉल करना। अनहद, अनहद राय, राय, राय था कोई है ही नहीं। अनहद MUN एम UN। यू हाँ इन्हों कॉल कर दो, पूछो कद तक आ रहा, इन्होंने आना चाहिए। मैंने दसना की कह रहे। ओ भाई आंसर आ गया। स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट टू बी डेबिटेड। क्वेश्चन नंबर 20 जी। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% आ गया जी 8,000 एंड सैलरी आ गई जी 4 और 3। हाँ जी, उसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट आया जी 52,000 में से 7 गए 45 में से 12 गए 33,000। 33,000 जी हम बांट चुके हैं इन द रेशियो ऑफ कैपिटल विच इज 2:1। कितना बना जी? 22,000 एंड 11,000। स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट टू बी डेबिटेड है कि क्रेडिटेड है? डेबिटेड। तो हमारे पास तीन चीजें आ गई जी, इनका टोटल जो है जो भी आएगा जी वो डेबिट करेंगे। टोटल आएगा जी आपके पास 50
52,000, 52 ही आ रहा है टोटल। 52,000 को आपने क्रेडिट करना है 1:1 में 26 एंड 26। बोलो जी ओके है, कोई दिक्कत परेशानी जी? आओ जी जरा पेज नंबर इलस्ट्रेशन 54 ना 53, 54 हो गई जी। इलस्ट्रेशन 53, ओके आप वो उसके लिए आए हो, एमयूएन के लिए आए हो आप? भाई ना नहीं आना चाहिए, या मैंने फोन देना 1 मिनट।